अगले क्लास में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्लास 9th का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ एस सपोर्ट टू योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? अगर हो सकता है तो अपने आंसर को सपोर्ट करिए। तो हमने पढ़ा था, हाँ जी, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, ये कब होगा? जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप घर से स्कूल जा रहे हो और स्कूल से घर वापस आ जा रहे हो, तो ये आपने कहाँ से शुरू किया? घर से शुरू किया। ठीक है, और ये इनिशियल पोजीशन हो गया और फाइनल पोजीशन कहाँ गया? घर ही हो गया। ठीक है, तो आप घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर आ गए। ठीक है ना, तो इन दोनों में जो हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है? घर है, जिसकी वजह से हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप यहाँ से स्कूल गए, स्कूल से घर गए, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है जबकि वो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है तब भी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक फार्मर जो है वो स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री पे मूव करता है, जिसका साइड जो है वो कितना है? 10 मीटर। ठीक है, और एक राउंड करने में उसको कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड। ठीक है, 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड के एंड पे, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ठीक है, तो एक 40 सेकेंड में ये एक राउंड करता है, एक राउंड। ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि 2 मिनट 20 सेकेंड में ये कितना राउंड ट्रेवल करता है इस स्क्वायर फील्ड के। ठीक है, तो एक राउंड करने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड लग रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना कितना सेकेंड होगा? सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं टोटल टाइम। 2 मिनट 20 सेकेंड में 2 इंटू 60 मतलब 120 प्लस 20, टोटल कितना हो जाएगा? 140 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल ये 140 सेकेंड ट्रेवल कर रहा है। अब एक राउंड चलने में 40 सेकेंड लग रहा है, तो 140 सेकेंड में कितना राउंड चलेगा? तो 140 अपॉन में 40 कितना राउंड चलेगा? 3.5 राउंड। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट राउंड में हम ए पे ही आ जाएंगे, सेकेंड राउंड में भी ए पे आ जाएंगे, थर्ड राउंड में भी ए पे आ जाएंगे, लेकिन आधा राउंड और चलना है, मतलब ए से डी गए, फिर डी से सी गए, तो हमारी फाइनल पोजीशन क्या हो गई? सी, और स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी? ए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए सी। ठीक है ना, तो आप ए सी कैसे निकालोगे? आप देख रहे हो ये एक राइट ट्रायंगल एंगल बन रहा है, ए बी और सी। ठीक है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ए सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का? ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, ए बी की वैल्यू कितनी है? 10, बी सी की वैल्यू कितनी है? 10, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा इसमें से सही है? इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ये तो बिल्कुल गलत है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमारे क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है? इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल से बड़ा होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में हमको अंतर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर है, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता था? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता था? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है ना, और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी
क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, इसका मतलब स्पीड अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, कौन से कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो एवरेज स्पीड के बराबर होगा। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ठीक है, जब हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के बराबर होता है। ठीक है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर। ऑटोमोबाइल का जो ओडोमीटर होता है वो क्या मेज़र करता है, तो हमने पढ़ा था ओडोमीटर क्या मेज़र करता है, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है ना, किसी भी ऑटोमोबाइल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो क्या मेज़र करेगा, ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर आप देखे होंगे एक जो घड़ी होता है उसके बीच में एक स्ट्रिप टाइप के ऐसे बने होते हैं और इसमें नंबर जो है वो काउंटिंग होते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओडोमीटर होता है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो तो उसका पाथ कैसा दिखेगा, तो उसका पाथ या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या तो कर्व लाइन हो सकता है, जिगजैग लाइन भी हो सकता है और सर्किल भी हो सकता है। ठीक है ना, ये किसी भी शेप का हो सकता है। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए केवल एक चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए, वो क्या है, स्पीड। ठीक है ना, उसका डायरेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो केवल स्पीड कांस्टेंट हो और वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करे। ठीक है ना, जब किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व लाइन भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। एक ये स्पेसशिप है और ये ग्राउंड है। ठीक है, स्पेसशिप से एक सिग्नल भेजा जा रहा है इस ग्राउंड पे जो कोई 5 मिनट में पहुंचता है। ठीक, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। तो इस स्पेसशिप और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। द सिग्नल ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, जबकि ये सिग्नल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। यहाँ पे गिवन क्या है, टाइम। टाइम कितना है, 5 मिनट। ठीक है, तो इसको सेकंड में चेंज करो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड है तो इसलिए हम लोग इसको किस में सेकंड चेंज करेंगे, सेकंड में। तो 5 × 60 बराबर 300 सेकंड। स्पीड ऑफ सिग्नल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है ना, सॉरी, v इज इक्वल टू एस अपॉन में टी। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इंटू टी। तो v की वैल्यू आपने पता है 3 × 10⁸। टाइम की वैल्यू पता है 300। तो टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना। जितने भी आप पिछले क्लास अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार उसे फिर से देख लो सारे पिछले क्लासेस को, फिर ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, ये बात। और दोस्तों अगर ये अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। when will you say a body is in uniform acceleration and non uniform acceleration। आप कब कहोगे कि कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवल कर रहा है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंडीशन क्या होता था, याद करो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी चेंज होगा टाइम के हिसाब से। ठीक है ना, जब इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एग्जांपल में फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होता है केवल ग्रेविटी में। ठीक है ना, अब नॉन यूनिफॉर्म क्या कहलाता था, अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है ना, मतलब पहले 1 सेकेंड में वेलोसिटी 1 से 2 मीटर पर सेकेंड गई, फिर तीसरे सेकेंड में 2 से 4 गई, फिर 4 से 6 गई। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में हो रहा है। ठीक है, लेकिन पहले सेकेंड में 1 से 2 जाए तो दूसरे सेकेंड में 2 से 6 चली जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, मतलब वही चीज़ कह रहा है। ठीक है ना, अगर वेलोसिटी का चेंज इक्वल अमाउंट में होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। और अगर
अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो हमें बस का एक्सेलरेशन निकालना है। बस का स्पीड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितने मिनट में, सॉरी 5 सेकेंड में, तो टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो एक मेथड तो ये है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 80 इंटू 1000 और 60 इंटू 60 कितना आएगा 22.22, या फिर 80 में 80 में आप 10 अपॉन में 32 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, 10 अपॉन में 32 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह फाइनल स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा टाइम दिया हुआ है इतना, हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है v माइनस यू अपॉन में टी। यहाँ पे v की वैल्यू कितना है, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है 16.66, u की वैल्यू कितनी है 22.22 अपॉन में t। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी निगेटिव में। ठीक है ना, तो यहाँ पे निगेटिव से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे निगेटिव केवल डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या करेगा डिक्रीज करेगा, और जब एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है तो वो कौन सा केस होता है रिटार्डेशन का केस होता है। तो ये कौन सा केस है रिटार्डेशन का। हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि रिटार्डेशन में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है ज़्यादा होती है और फाइनल वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये रेलवे स्टेशन पे पहले खड़ी थी। ठीक है, उसके बाद ये स्टार्ट हो रही है, जब खड़ी होगी तो उसका इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे क्या गिवन है u इज इक्वल टू 0, ये आपको क्वेश्चन से समझना है। ठीक है ना, तो जब ट्रेन स्टार्ट कर रही है रेलवे स्टेशन से, मतलब वो रेलवे स्टेशन पे खड़ी होगी तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है। अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। उसके बाद 10 मिनट बाद, उस स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद, मतलब t इज इक्वल टू 10 मिनट, इसकी स्पीड कितनी हो जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर। तो v यहाँ पे फाइनल स्पीड कितना दे दिया 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आएगा 11.11 मीटर पर सेकंड। फिर टाइम को किस में चेंज करेंगे हम लोग सेकंड में, कितना हो जाएगा 600 सेकंड। हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन, फार्मूला आपने पता है v माइनस यू अपॉन में टी। v की वैल्यू 11.11 माइनस यू की वैल्यू 0 अपॉन में 600। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है ज़्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है कम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, का डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर कैसा होगा। ठीक है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ याद करो, डिस्टेंस और टाइम, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये स्ट्रेट लाइन होता था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कर्व लाइन होता था। ठीक है ना, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा और उसका कुछ स्लोप होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो क्या होगा कर्व होगा, चाहे वो कैसा भी कर्व। ठीक, What अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या कह सकते हैं जब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो और टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो ग्राफ एक बार देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये क्या हो पैरेलल हो टाइम एक्सिस के। ठीक है,
टाइम एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। तो आप इस टाइप के मोशन में क्या कहेंगे? ठीक, तो यहाँ पे आप देखो सीधी सी बात है, आप क्या कर रहे हो, मान लेते हैं 1 सेकंड पे ये 10 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है ना, फिर दूसरे सेकंड पे भी 10 मीटर की डिस्टेंस पे, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर की डिस्टेंस पे, चौथे सेकंड में भी 10 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है ना। मतलब कि बॉडी का डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कोई एक चीज़ जो है जहाँ पे थी वहीं पे पड़ी हुई है, टाइम बीतता जा रहा है लेकिन वो वहीं पे पड़ी हुई है। इसका मतलब ये बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, ये बॉडी रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन टाइम के हिसाब से ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। जब ये पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो बॉडी हमारी क्या होगी, मोशन में होगी ही नहीं, बॉडी हमारी क्या होगी, स्टेशनरी होगी। ठीक है, तो इस टाइप का मोशन हमारा क्या हो जाएगा, स्टेशनरी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, what can you say about the motion of object if the speed time graph is a straight line parallel to the time axis? ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है ना, स्पीड और टाइम, पिछले उसके ऊपर वाले में डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है। जब स्पीड टाइम ग्राफ में जो बॉडी है, ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये कंडीशन याद करो, हम लोग ग्राफिकल मेथड में पढ़े थे। ये कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, जो वेलोसिटी पहले सेकंड में है वही वेलोसिटी दूसरे सेकंड में भी है। तो जब वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती है तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है ना। तो जब स्पीड टाइम ग्राफ में बॉडी टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है, ठीक है ना, उससे हमें क्या पता चलता है, डिस्टेंस ट्रेवल पता चलता है। ठीक है, याद है आपको पढ़ाया था मैंने, डिस्टेंस ट्रेवल पता चलेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। अगर स्पीड टाइम ग्राफ हुआ तो डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ए कितना दे दिया, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, टाइम कितना दे दिया, 2 मिनट, इसको सेकंड में चेंज कर लो, कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, हमें क्या निकालना है, स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल, और क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड एक्वायर्ड मतलब v की वैल्यू। ठीक है ना, अब v की वैल्यू देखो, हमें क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, u दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है, v निकालना है। ठीक है ना, तो कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं अपने दिमाग में, आपको सोचना है। तो ये v, a, t और u में कौन सा रिलेशन बताता है, पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ से हमें v निकालना है, बाकी 3 की वैल्यू दी हुई है, तो आप वैल्यू रखोगे, आपको v की वैल्यू कितनी मिलेगी, 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरा निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल मतलब s की वैल्यू, s की वैल्यू हम 2 फार्मूले से निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों में से किसी इक्वेशन का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। तो हमने सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करके निकाला है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7.2 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्टेंस ट्रेवल। अब अगला क्वेश्चन, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मतलब यू की वैल्यू कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकंड। ब्रेक आर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, तो रेस्ट में आने से पहले ये ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले हम चल रहे थे 90 किलोमीटर पर आवर पे,
ठीक। फिर ब्रेक लगाए, फिर ब्रेक लगाओगे तो ट्रेन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में जो हमारा एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ वो 0.5 माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्रिएट हुआ। ठीक है। तो अब हमको निकालना है क्या, डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी 90 किलोमीटर पर आवर, तो 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि बॉडी जाके रुक जा रही है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मतलब कि u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और a दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, s। ठीक है। तो आपको अपने दिमाग में सोचना है कौन सा रिलेशन लगेगा तीनों में से। ये लगेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना। तो यहाँ पे v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, s की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर को इधर भेजोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो s की वैल्यू मिलेगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। सबकी वैल्यू रखेंगे, हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 625 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, 625 मीटर। ठीक। अगला क्वेश्चन, ए ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। एक ट्रॉली है जो इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेट कर रहा है। तो ट्रॉली जब इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ठीक। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना लग रहा है, सॉरी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है। तो टाइम कितना दे दिया, 3 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, v, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना। तो v निकालना है, t दिया है, u दिया है, a दिया है। कौन सा इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू 4। टाइम टेकन, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद, जब स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। डिस्टेंस हमें निकालना है s और टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। ठीक है। तो कौन सा रिलेशन लगेगा, सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबकी वैल्यू आप रखोगे, कितना आंसर आ जाएगा, 200 मीटर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन जो है वो ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है। जब किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हो तो उसका स्पीड क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। जब उसका स्पीड कम होगा, ठीक है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी और फाइनल वेलोसिटी, जैसे कि यहाँ से आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। मान लो यहाँ से हमने क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं तो 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका इसको। ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। जब स्पीड कम होगा तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना। धीरे धीरे कम होते 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 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से जब ऊपर फेंकोगे तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। ठीक है। लेकिन ग्रेविटी नीचे लगती है और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे आप सीधे से अपने बात ये भी सोच सकते हो कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन किस में होगा, निगेटिव में होगा। ठीक है। ये एक्सेलरेशन किस में होगा, निगेटिव में होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, ये कितना मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा। क्वेश्चन देख लो, एक स्टेन को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से। अगर उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो वो कितना हाइट अटेन करेगा। ठीक है। और कितना टाइम लेगा वो वहाँ तक पहुँचने में। ठीक है। वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे क्या दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, ए दे दिया, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगा ही। ठीक है।
तो हाइट अटेंड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। एस निकाल देंगे तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। तो फार्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, सबकी वैल्यू रखोगे हमें कितना मिल जाएगा 1.25। ठीक, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना ले रहा है, तो उसके लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे। t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में ए, ठीक, 0.5 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में बस इतना ही। ये था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल प्रॉब्लम। आप प्लीज़ इसे घर पे खुद से प्रैक्टिस करिएगा अपने से। जो क्वेश्चन ना आए वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर हम मेरे ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।